हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू g ऑफ x इक्वल टू f डेरिवेटिव एज शोन इन फिगर। एनालाइज द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्राफ y सेकंड डेरिवेटिव वेयर x बिटवीन a एंड b। ऑप्शन है ऑलवेज इंक्रीजिंग, डिसकंटिन्यूअस एट वन पॉइंट, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजेज एंड नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पे बात करनी है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ गिवन है। तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव की बात करनी है और फर्स्ट डेरिवेटिव आपको गिवन हो तो हम क्या करते हैं, जो गिवन ग्राफ है इससे दूसरा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सी और इधर से टी है, फिर आगे ई और ये बी है। ठीक है, अब ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आगे तक जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट वगैरह में जो ग्राफ गिवन है उसी को प्लॉट कर रहा हूँ अभी, तो ताकि इसकी मदद से मैं दूसरा ग्राफ बना सकूं। और यहाँ से ये ई तक है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, अब अगर आपको ये पता है कि ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ है तो हम ग्राफ से दूसरा ग्राफ बना सकते हैं। ये बस आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसके लिए देखना होगा। तो यहाँ से ग्राफ इसको प्लॉट करना है तो ये पहले ये देख लो कि कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज वाला पार्ट अगर आपको पता लग जाता है तो उसका डेरिवेटिव डिक्रीज में क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। और इंक्रीज वाला पता लग जाता है तो इंक्रीज वाले पोर्शन में डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये आगे आपका बी। इन पॉइंट को थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए, ये ई पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये कोई मान एज्यूम कर लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स और यहाँ से ए से स्टार्ट होता है। अब देखिए ए से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट कौन सा है, x1 है। तो ए से लेके x1 तक एक ग्राफ क्या हो रहा है, तो आप देखोगे इस ग्राफ के अंदर डिक्रीजिंग की शेप है। कैसी है, डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग अगर कोई ग्राफ है तो उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा। क्या आएगा, लेस देन जीरो आ गया अगर वो डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे इफ एफ फर्स्ट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, फिर कोई भी फंक्शन डिक्रीज हो रहा था उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है। तो फंक्शन एफ डेस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये लेस देन जीरो आएगा। अब लेस देन जीरो का मतलब कि वो एक्स एक्सिस से नीचे होगा। अच्छा, इस जगह पे क्या होगा, डेरिवेटिव जो भी फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो इस x1 पे क्या होगा, जीरो होगा। तो डिक्रीज नेगेटिव भी है और इस जगह जीरो होना है, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है वो कुछ ऐसी बनेगी, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अब x1 से लेके ई तक ये इंक्रीज हो रहा है और इस जगह पे बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ अपना टर्न कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो पहले बताओ, x1 से लेके ई तक इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने का मतलब वो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। कहाँ होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, यानी ये ऊपर होगा। अब उसके आगे इंक्रीज से फिर डिक्रीज होना स्टार्ट कर लिया है, तो इंक्रीज से डिक्रीज स्टार्ट किया है तो जरूर यहाँ पे एक कट किया होगा और यहाँ से आगे डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होने का मतलब कि इसका नेगेटिव स्लोप रहेगा, तो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक, अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये एक्सपेक्टेड ग्राफ है सेकेंड डेरिवेटिव का। किसका ग्राफ है, सेकेंड डेरिवेटिव का, यानी ये यहाँ। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख के आपको बस जज करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले नॉट ट्रू की बात बाद में करेंगे हम, कौन कौन सी कंडीशन सही है। तो डिसकंटिन्यूस, देखो इस जगह पे आपका ये ग्राफ डाउट करेगा ये वाले पॉइंट पे, क्योंकि इससे आगे ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये वाली बात गलत है। तो पर क्वेश्चन में पूछिए कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये वाली बात सही है। डिसकंटिन्यूस एट वन पॉइंट, ये भी ठीक है। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ये भी ठीक है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है।
तो नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी के दोनों ऑप्शन सही है, बट नॉट ट्रू वाली कंडीशन ओनली ऑलवेज इंक्रीजिंग वाला केस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।